हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डिफेंस सेक्टर की दो कंपनी के बारे में। दोनों ही कंपनी छोटी कंपनी हैं। दोनों का मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और दोनों ही अभी स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है। तो मैं इन दो स्टॉक को काफ़ी दिनों के बाद कवर कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद कवर करने वाला हूँ आज, क्योंकि ये दोनों स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गए थे। तो ऊपर से अभी करेक्ट हो करके अपने फर्स्ट सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि आज का हम लोगों का पूरा ट्रेडिंग सेशन तो काफ़ी बोरिंग था, कुछ भी नहीं, बस एक ही रेंज में, बस ऊपर नीचे 25-50 पॉइंट के रेंज में अप एंड डाउन करता रह गया। लेकिन आज उन दोनों स्टॉक में थोड़ा थोड़ा गिरावट है, और आज के गिरावट के बाद ये फाइनली एक सपोर्ट पे आ गया हुआ है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप अगर कुछ अगर आगे आपको डिसीजन लेना है, जैसे कि उसका कुछ वेटेज वगैरह बढ़ाना है, या अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस लेवल पे बिल्कुल इन दो स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ये दो महाशय की बातें कर लें। हालांकि अब मैं बहुत ज़्यादा कम कवर करता हूं, लेकिन कभी कभी चूंकि रीजन है कि तकरीबन 2.5 साल 3 साल होने को है, और इनको करते करते हम इन्वेस्टरों का अब कान पक गया हुआ है। अब हम लोगों को लगता है चलो ये सब तो होता ही रहता है, वैसे ही है। लेकिन इन लगभग 2.5 से 3 3 साल, 2.5 साल ज़्यादा ही हो गए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो 3 साल होने वाले हैं यूक्रेन और रसिया वॉर को। लेकिन इन बीच में कुछ सिचुएशन बीच बीच में कभी कभी ऐसा आ जाता है जो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आता है। उसी तरीके का सिचुएशन अभी यहाँ पे बना हुआ है रसिया और यूक्रेन को लेकर के। जैसा कि आप लोग अपडेट भी होंगे कि यूक्रेन जो है अभी रसिया के कुर्स्क तक एंटर कर गए हुए हैं, और अभी काफ़ी भारी पड़ रहा है रसिया के ऊपर यूक्रेन। तो इस सिचुएशन में काफ़ी रसिया का नुकसान भी हुआ है, इसके काफ़ी आर्टिलरी वगैरह का भी नुकसान हुआ है, इनके कई फाइटर्स जेट भी तबाह हो गए हैं। तो मतलब अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि अब रसिया कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है, हो सकता है कि अगर रसिया से ज़्यादा अगर सिचुएशन नहीं संभला जाएगा तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब तो है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट रहना जरूरी होता है इन पे। तो थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन को लेकर के हम लोगों को अलर्ट बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि वाकई अगर इस तरीके का कोई अगर सिचुएशन बनता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगा, और हमारे मार्केट को लेकर के तो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और हम लोग बात करते हैं दो स्टॉक के बारे में। और एक इसका भी है दोस्तों, एक दूसरा टेंशन इसका इजराइल और ईरान का भी काफ़ी बना हुआ है। हालांकि ये इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बस ईरान जो है माइंड गेम खेल रहा है इजराइल के साथ, और कह रहा है मैं अटैक करूंगा करूंगा, पर ये कुछ कर नहीं रहा है बस इसको बीच में। लेकिन हिजबुल्लाह के ऊपर पिछले 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला अटैक हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो सिचुएशन यहाँ का भी बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। तो बस दोस्तों, अपडेट रहने की ज़रूरत है कि कहीं सिचुएशन वाकई कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं, आज पोलैंड है, आज और कल का उनका प्रोग्राम पोलैंड का है, और परसों यानी कि 23 तारीख को वो यूक्रेन भी विजिट करने वाले हैं। तो देखते हैं वहाँ से क्या होता है। लेकिन आइए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने स्टॉक के ऊपर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो हमारी पहली कंपनी है नाइब। दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे वीडियो में मैंने डिटेल्स वीडियो बना करके आप लोगों को दिया हुआ है। बस ये वीडियो आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल अभी है,
तो अगर आप लोग कुछ बिल्कुल पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि बिल्कुल सेल या बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ कि ये अभी एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आपको कंसीडर करना है अगर इस स्टॉक को लेकर के, तो आप यहाँ पे उसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज लगभग 1% 1.25% गिर करके ये क्लोज हुआ है। हालांकि जब ऊपर ओपन हुआ था तो ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन मार्केट आज एक ही रेंज में घूमता रह गया। तो ये लगभग आज जो है ये गिर करके आप देख सकते हो 1750 तक गया था, जो कि बिल्कुल इसका मेजर सपोर्ट है 1750 का। फिर वहां से थोड़ा सा रिकवरी आया और ये मतलब एक आप देख रहे हो ये अपने रेंज पे ही यहाँ से ओपन हुआ था। आप देखो 1810 पे हुआ था ओपन और 1800 पे ही क्लोज हो गया है। तो अच्छा सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है जो इसका सपोर्ट है। मार्केट कैप आप देख सकते हो 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी है। अगर आप इसका साल भर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो लगभग 300% का रिटर्न बना करके दे दिया है। हालांकि आप अगर मैक्सिमम 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 26,000% का रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम देखोगे तो फिर 13,000% ही है, लेकिन जो 5 साल से है वो तकरीबन 26,000% का रिटर्न अभी तक नाइब ने बना करके दे दिया है। दोस्तों इस कंपनी की एक खास बात क्या है कि ये 2 सेक्टर में को कैडर करती है, मतलब 2 सेक्टर में कामकाज करती है। एक तो कि डिफेंस और दूसरा ईवी। और दोनों ही सेक्टर आज के डेट में क्या है मुझे अलग से उसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों सेक्टर में बहुत इसका काम है, तो जिसके वजह से इसके बारे में क्या फ्यूचर है इसके बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने पहले ही काफी कुछ स्टडी कर लिया हुआ है। मैं आपको इसका 1 ईयर का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको टॉप से अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट दोस्तों मैं इसको सही कर लेता हूं। हाँ, अगर मैं तकरीबन 18% का डिस्काउंट दोस्तों अभी मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो सपोर्ट है वो देखो 1711 रुपये का सपोर्ट है, जो कि आज के डेट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो 1749 रुपये पे आज ये टच किया था। तो ये अभी बिल्कुल सपोर्ट पे है। और अगर यहाँ पे अगर कुछ एक्शन अगर आप लोगों को लेना है इस स्टॉक को लेकर के तो बिल्कुल अपने लेवल पे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ जो है काफी टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लगभग आप यहाँ से देखो कि इसका टॉप इसने कब बनाया था, टॉप बनाया था दोस्तों 5 जुलाई का इसका टॉप बना हुआ, मतलब पूरा जुलाई और ये लगभग अगस्त भी खत्म ही हो रहा है। तो मतलब 2 महीने से ये अभी और आप यहाँ पे सपोर्ट पे देखोगे तो सपोर्ट 6 अगस्त से आज 21 अगस्त हो गया। तो ये तकरीबन 15 दिन से जो है अपने इसी सपोर्ट पे जिगजैग कर रहा है। तो ये अच्छा सपोर्ट है। आप यहाँ पे कुछ भी डिसीजन लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इसके अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों तो रिजल्ट भी काफी शानदार आया था कंपनी का। पी की बात करोगे तो पी तो डेफिनेटली महंगी तो है ही, लेकिन ठीक है इतना भी महंगा नहीं है। अगर मैं इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको इसका इंडस्ट्री पी पहले मैं चेक करा देता हूँ कि शायद स्टॉक महंगा तो नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों, पहले भी काफ़ी बार मैंने बताया है कि डिफेंस और ईवी व्हीकल में दोनों में ईवी में कामकाज करती है। अगर 82 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल अपने इंडस्ट्री पे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो स्टॉक बिल्कुल महंगा तो कतई नहीं है। अगर इसके रिजल्ट की मैं बात करूं तो आप देखो सेल्स में 324% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था, इबिटा में भी 329% का किया था और नेट प्रॉफिट में तो इसने 500% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था दोस्तों। और ईपीएस में भी वही 445% का ग्रोथ किया है। तो बिल्कुल अभी ये सपोर्ट पे है, तो आप इसको देख सकते हो। सेकंड कंपनी की मैं बात करूं दोस्तों तो ये भी हमारा डिफेंस सेक्टर का ही है, सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम।
दोस्तों आपको पता होगा आज का अगर मैं बात करूं तो ये देखो 2% गिरावट के साथ आज इसने क्लोजिंग दिया है। अगर मैं आपको इसका 1 ईयर का दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, अभी टॉप से तकरीबन मैं आपको बताऊं कि कितना डिस्काउंट है, तो टॉप से अभी 20% का डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आप देखो इसका जो एक जो सपोर्ट है वो 2777 रुपये का दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 2770 रुपये आप कह लो, और अभी देखो आप 2735 पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है। तो यहाँ से ज्यादा ये आपको पता है इसने जो हाई लगाया था वो 3548 रुपये का हाई लगाया था, और ये इसने जो हाई लगाया था वो आपका 20 जून को हाई लगाया था। उसके बाद से तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने से ये नीचे नीचे आकर के ही ट्रेड कर रहा है, और तकरीबन अपने सपोर्ट पे, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 जुलाई मतलब 1 महीने से ये तकरीबन अपने सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, और अभी 2735 रुपये पे आ गया हुआ है, तो बिल्कुल सपोर्ट पे है। तो अगर इस कंपनी को लेकर के भी अगर आपको या तो कुछ एवरेज करना हो या फिर अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो बिल्कुल अभी लेवल पे अवेलेबल है, तो आप एक्शन ले सकते हो। अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 2660 रुपये तक भी गया था। अगर मैं आज का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे 2682, हाँ ठीक है, चार्ट पे 2682 दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में जो है वो 2660 रुपये तक गया हुआ था, तो बिल्कुल अभी लेवल पे है, आप कंसीडर कर सकते हो इसको। अगर इसके Q1 के भी रिजल्ट इसके काफी अच्छे आए थे। अब देखो सेल्स में 24% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था, इबिटा में 51% का, और नेट प्रॉफिट में 48% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था, और ईपीएस में भी 48% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। अगर मैं इसकी बात करूं मार्केट कैप देखो तो काफी छोटा है, अभी 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, और डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी की एक खास बात क्या है दोस्तों, और फ्यूचरिस्टिक तो है ही, लेकिन एक जो इसके इस कंपनी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये डिफेंस और एरोस्पेस में काम करता है। एरोस्पेस में जितने भी फाइटर जेट या जो सिविलियन जो फ्लाइट वगैरह हैं उनके इंजन्स के पार्ट्स बनाता है दोस्तों। इंजन तो खैर हमारे अभी भारत देश में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, लेकिन ये कंपनी जो है फ्लाइट के या फिर जो फाइटर जेट वगैरह हैं उसके कुछ पार्ट्स वगैरह बनाता है, और इसने और आपका नाइब ने जो अभी मैंने आपको कंपनी दिखाया, दोनों ने हाल ही में 3-4 महीने पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ भी एयूएम साइन किया था, उसके साथ कोलैबोरेशन किया था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। तो ये इंजन के पार्ट्स बनाता है दोस्तों, जो बहुत इसको एडवांटेज देता है, और ये डिफेंस के लिए तो बनाता है वो तो ठीक है, डिफेंस के अलावा ये सिविल एविएशन के लिए भी कामकाज करता है। और दूसरी बात है कि कुछ इसका हैवी इंजीनियरिंग कुछ बड़े ऑटो सेक्टर को भी जाता है, जो बड़े ब्रांडेड ऑटो कंपनी हैं जो गाड़ियां बनाती है उसमें भी जाता है इसका। तो इसलिए यह कंपनी भी काफ़ी शानदार है, और इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। और अगर मैं इसका पी अभी 57 पे ट्रेड कर रहा है, मैं अभी आपको इसका मैं दिखाता हूँ। आप इसका इंडस्ट्री पी देखो, 82 का इंडस्ट्री पी है, जितना नाइब का इंडस्ट्री पी है वही इंडस्ट्री से ये भी आता है। तो आप देखो, और 57 पे, तो अपने इंडस्ट्री से ये सस्ता ही अभी मिल रहा है। सिक्का इंटर प्लांट इंडस्ट्री से सस्ता मिल रहा है, और नाइब क्या है ठीक अपने एग्जैक्ट अभी इंडस्ट्री पी पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आप बिल्कुल अगर फ्रेश अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो ये लेवल मच बेटर है, आप यहाँ पे ले सकते हो एंटर।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।